बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले जान प्यारी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इसे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने अपने तमाम अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो नाजरीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, उनके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही और उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है कि बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती है। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क से बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उस जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो उससे भी रिज़्क से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता।
और आप सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। मुहतरम नाजरीन, अब आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से भी बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ओजा के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म को लीवर की ओजा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम हाज़मा ख़राब होने लगता है, जिसे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरख्वां बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि खड़े खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर धीरे और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकता है। याद रखें, बिला वजह के और बिला ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया, इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप भी खाना खाने का इरादा कर लें और अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गिट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे तो इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाना खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए उस वक्त ये दुआ
پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ لوگ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا کریں۔ بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ لوگ کھانا نہ کھایا کریں۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت آپ لوگ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پالتھی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے بھی اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو کبھی ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھا کریں کہ کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا پانی پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں۔ اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام